अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैट्रिक एसटीएस आईबी के अंदर जो टेस्ट होने वाली है मैट्रिक के हिसाब से या फिर किसी भी फील्ड के अंदर यहाँ पे टेस्ट होती है तो उसके अंदर साइंस का पोर्शन इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे एक विटामिन्स के लिहाज से एक सवाल ज़रूर आता है जब आप नादरा की टेस्ट देंगे, जब आप किसी एसपीसीएस के हिसाब से टेस्ट देंगे या किसी भी सीसीएस के हिसाब से टेस्ट देंगे तो विटामिन्स वाला एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं दोस्तों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए चलिए मैं कुछ आपको ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने में। और यहाँ पे आज का टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज है अबाउट विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले आपको विटामिन्स के नाम भी याद करने चाहिए। सबसे पहले विटामिन ए। अब यार इस विटामिन ए को हम कैसे याद करें, तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही आसान है। जब आप पढ़ते हैं ना ए मीन्स आई, तो ये आप एक उच्चार याद करें। ये एक शॉर्टकट है इसको याद करने के लिए, मतलब कि विटामिन ए जो है वो किस हिसाब से यहाँ पे कौन सी डिजीज़ होती है। तो ए मीन्स आई, तो आँखों की कुछ मतलब के डिजीज़, इसे हम सिंधी में कहते हैं शपगोरी, छपगोरी या शपगोरी। तो उर्दू में क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन विटामिन ए जो है वो हमारी शो करती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो मैंने आपको ये ट्रिक बता दी, जब भी विटामिन ए का जिक्र आए तो ए मीन्स आई, तो ये आई को इंडिकेट्स करता है। नीचे हम चलते हैं यहाँ पे विटामिन बी के हिसाब से। तो विटामिन बी खाली नहीं होती, विटामिन बी खुद कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2 हो गया, इस तरह से। तो विटामिन बी1 इज़ इंडिकेट्स टू बेरी। ये एक डिज़ीज़ है, ये एक बीमारी है, इसका आप इसको याद करें। जब भी बी1 आए तो यहाँ पे आपको बेरी इसकी डिज़ीज़ है। सेकंड लाइन पर हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी2। अब बी2 जो है ये एक स्किन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एरोपेशंस स्किन्स, जो स्किन होती है, मतलब कि आँखों की कुछ डिजीज़ हो जाए, कुछ आपकी स्किन्स जो एरोपेशंस हो जाए, तो वो हम बी2 को यहाँ पे मालूम करते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि बी3। तो बी3 जो है ये आपकी डिजीज़ है इन बर्निंग फीट वाइट है। तो अगर आपके जो हैं आपके बाल जो हैं वाइट होना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके पाँव जो हैं वो आपको बर्निंग, मतलब कि वो आप जलना, मतलब कि आपको एक महसूस होगा कि मेरे पाँव जो हैं वो जल रहे हैं, या कुछ आपके वाइट हेयर हो रहे हैं, तो इसकी डिज़ीज़ जो है बी3 इस डिज़ीज़ को यहाँ पे इंडिकेट्स करता है। पे बी5 की अगर मैं बात करूँ तो बी5 यहाँ पे देखें तो ये एक पेलाग्रा यहाँ पे एक डिज़ीज़ है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स ऑफ डिज़ीज़, तो इनका यहाँ पे बी5 है। और बी6 की हम बात की जाए तो बी6 यहाँ पे एनीमा स्किन डिजीज़, जो चमड़ी जो होती हैं, जो स्किन होती हैं, एनीमिया जो होती हैं, उनकी एक डिज़ीज़ को हम कहते हैं बी6 विटामिन। नीचे हम चलते हैं विटामिन एच। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब विटामिन एच आए या बी7 आए तो ये बात आपस में सेम है। हाँ, अगर आपके ये इंडिकेट्स करती है हेयर फॉल के, अगर आपके जो बाल हैं वो एक गिरना शुरू करते हैं, अगर आपके बाल मतलब के गिरना शुरू करें तो आप समझ जाना कि बी7 की आपको यहाँ पे विटामिन की बहुत सारी विटामिन बी7 या विटामिन एच की आपको डिजीज़ है। अब इसको याद करना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी एच। अब एच मीन्स हेयर, तो जब भी आपकी विटामिन एच आए तो आप समझ जाना कि एच फॉर होता है हेयर। हेयर क्या, तो हेयर का फॉल होना, हेयर का जो बाल हैं उनका गिरना, तो हम उसे कहते हैं विटामिन एच या बी7। यहाँ पे विटामिन टोलियो। अब विटामिन टोलियो जो है ये भी एक डिज़ीज़ है। तो यहाँ पे देखें एनीमिया की डिज़ीज़ है। तो अगर इसका सोर्स में अगर बात करूँ तो इसका मीट खाएं, गोश्त जो होता है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि जेली, यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है, तो ये इनकी डिज़ीज़ के ये एक सोर्स है। अब मैं विटामिन सी की बात करूं तो अब सी को आप कैसे याद करेंगे, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। सी, अब सी को आप एस के वर्ड से आप याद करें। यहाँ पे देखें जब भी विटामिन सी आए तो हम उसे कहते हैं स्क्वेरी, मतलब कि सिकुड़ जाना, मतलब कि कोई जिसकी बॉडी जो है एक स्क्वेरी हो जाए, जिसकी एक सिकुड़ जाती है बॉडी, हम उसे हम कहते हैं डिजीज़ ऑफ विटामिन सी की। इसका एक केमिकल नेम भी आता है एस्कोर्बिक एसिड, ये एक। तो इसको याद करने के लिए विटामिन सी, सी मीन्स एस, एस मीन्स स्क्वेरी,
डिजीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विटामिन डी, अब विटामिन डी को आप कैसे याद करेंगे? डी का अल्फाज, डी का उच्चार इस तरह से भी मैच होता है। यहाँ पे डी और टी, जब भी डी का यहाँ पे जिक्र हो जाए तो आप इसका रिकेट्स की कमी है, ये एक डिजीज़ है। अब रिकेट्स जो है मतलब कि ये एक बीमारी है जो आपको वीकनेस बना देती है। आपके जो नी है, आपके जो लेग्स हैं, आपके जो बॉडी हैं, उनको वीकनेस बना देती है। उसके अंदर एक पावरफुल मतलब कि एक एनर्जी नहीं रहती, तो उसके अंदर एक रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, हम उसे कहते हैं डी। अब विटामिन यहाँ पे ई की बात करूँ तो यहाँ पे ई मीन्स लो फर्टाइल। अब बहुत सारे आपने देखे होंगे लोग जिनको मतलब कि औलाद की यहाँ पे कमी होती है, या फिर औलाद नहीं होता, या फिर लो फर्टाइलिटी मतलब कि उनको जो है एक मतलब कि औलाद नहीं होता, इस हिसाब से उससे हम कहते हैं विटामिन ई की डिज़ीज़ है। तो यहाँ पे विटामिन अगर के की बात करूँ तो ये लास्ट है, विटामिन के इज़ लास्ट है। तो विटामिन के मीन्स लेक ऑफ ब्लड मीन्स क्लॉडिंग। अगर आपका किसी भी मतलब कि अगर आपका ब्लड जो है, खून जो है वो लीक हो जाता है, कम हो जाता है, या आपका ब्लड जो है वो एक मतलब कि बर्फ़ की तरह जम जाता है, तो इस हिसाब से मतलब कि हम कहते हैं विटामिन की। से माज़रत करता हूँ कि उर्दू में कुछ मैंने लफ्ज़ जो हैं वो सही नहीं बोले होंगे, क्योंकि मेरी लैंग्वेज जो है वो सराइकी है। और ये मैंने नोट्स बनाकर आपके दोस्तों के लिए मेरे सामने रखे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर ये मुझसे एज़ PDF के लिहाज से भी ले सकते हैं।